चतुर्भुज के बारे में सीखें आज। चतुर्भुज चार रेखाखंडों द्वारा घिरा एक समतल का हिस्सा होता है। मैंने चित्र में आपको ABCD एक चतुर्भुज बना के दिखाया है जो चार रेखाखंडों AB, BC, CD और AD से निर्मित है। यह चार रेखाखंड इस चतुर्भुज की चार भुजाएं हैं। ये चार भुजाएं और चतुर्भुज का ये समतल भाग को हम मिलाकर कहते हैं चतुर्भुज का क्षेत्र। चतुर्भुज के समतल में जो भी पॉइंट्स, जो भी बिंदु होंगे, उनको हम कहेंगे कि वो चतुर्भुज के आंतरिक में है, और जो भी बिंदु ये समतल के बाहर वाले हिस्से में होंगे उनको हम कहेंगे कि वो बिंदु चतुर्भुज के बाहर है। और जो बिंदु जैसे कि बिंदु E चतुर्भुज की भुजाओं पर होंगे उनको हम कहेंगे कि यह बिंदु चतुर्भुज के ऊपर है। चतुर्भुज की चारों भुजाएं और अंदर का समतल हिस्सा मिलाकर चतुर्भुज क्षेत्र कहलाता है। अब AD और AB दो भुजाएं A बिंदु पर मिल रही हैं। यह जो दो भुजाएं मिल रही हैं एक बिंदु पर, इस बिंदु को हम कहते हैं शीर्ष। ऐसे ही चतुर्भुज की दो भुजाएं AB और BC B बिंदु पर मिल रही हैं, तो B एक और शीर्ष होगा चतुर्भुज का। C शीर्ष बना है BC और DC भुजा के मिलने से, और D शीर्ष बना है CD और AD भुजा जहां मिलती है। चतुर्भुज की चार शीर्ष हैं। ऐसे ही चतुर्भुज की चार कोण हैं। कोण A बना है भुजा AB और AD से। कोण B बना है भुजा AB और BC से। कोण C बना है भुजा BC और CD से, और कोण D बना है भुजा CD और AD से। तो चतुर्भुज के चार भुजाएं, चार कोण और चार शीर्ष हैं। अब हम आते हैं आसन्न भुजाओं या निकट या संलग्न भुजाओं पर। यह तीनों शब्दों का एक ही मतलब है। ऐसी भुजाएं जो पास हैं, जो निकट हैं, जो लगी हुई हैं। अब AB और AD दोनों भुजाएं A पॉइंट पे मिल रही हैं, तो हम कहते हैं कि AB और AD भुजा जो है वो आसन्न, सन्निकट या संलग्न भुजाएं हैं। ऐसे ही AB और AD भुजा भी आसन्न भुजाएं हैं। AB और BC भी आसन्न भुजाएं हैं। BC और CD भी आसन्न भुजाएं हैं, और CD और AD भी आसन्न भुजाएं हैं। और AD और AB मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो एक चतुर्भुज की चार जोड़ी आसन्न भुजाएं हैं। ऐसे ही चतुर्भुज के चार कोण आसन्न हैं जो कि पास पास हैं। अब कोण A और कोण B चतुर्भुज के आसपास, दोनों पास पास हैं। ऐसे ही कोण B और कोण C
कोण सी और कोण डी और कोण ए और कोण डी, यह जोड़ी भुजा कोण, यह 4 जोड़ी कोण आपस में पास पास हैं, इसलिए हम इन कोणों को आसन्न कोण कहते हैं। अब हम आ जाते हैं शीर्ष पर। ए और बी आसन्न शीर्ष हैं, बी और सी आसन्न शीर्ष हैं और सी और डी आसन्न शीर्ष हैं। एक चतुर्भुज की 2 भुजाओं को हम दूसरे तरीके से देखते हैं। भुजा ए बी और सी डी, ये दोनों भुजाओं में कोई भी शीर्ष सेम नहीं है। ए बी और डी सी अलग अलग हैं, कोई भी इसका भाग कॉमन नहीं है। तो और वैसे भी आप देखो ए बी और डी सी, ए बी और डी सी ऐसी भुजाएं हैं जो कि एक दूसरे के आमने सामने हैं। क्योंकि ये आमने सामने हैं, हम इनको कहते हैं सन्मुख भुजाएं। ऐसे ही ए डी और बी सी, इन दोनों भुजाओं में भी कोई भी शीर्ष या कोई भी कोण कॉमन नहीं है। तो इन दोनों भुजाओं को भी हम कहते हैं सन्मुख भुजाएं और ये आमने सामने हैं। सन्मुख कोण होते हैं जो कोण आमने सामने हैं। कोण ए और कोण सी इस चित्र में आमने सामने हैं। ऐसे ही बी और डी कोण आमने सामने हैं, तो हम कहते हैं ए और सी, बी और डी सन्मुख कोण हैं। तो एक चतुर्भुज में 2 जोड़ी सन्मुख कोण हैं, 2 जोड़ी सन्मुख भुजाएं हैं और हम देखेंगे कि इसमें 2 जोड़ी सन्मुख शीर्ष हैं। अब बिंदु ए और बिंदु सी 2 शीर्ष हैं और ये आमने सामने हैं, तो इनको हम कहेंगे सन्मुख शीर्ष। ऐसे ही बी और डी आमने सामने 2 शीर्ष हैं, इनको हम कहेंगे सन्मुख शीर्ष। अगर 2 सन्मुख शीर्षों को हम एक रेखाखंड द्वारा जोड़ दें तो उस रेखाखंड को हम कहते हैं चतुर्भुज का विकर्ण। विकर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं डायगोनल। चतुर्भुज का दूसरा विकर्ण मिलता है बी और डी बिंदु को रेखाखंड से जोड़ने से। बी डी एक और रेखाखंड है। अब ये दोनों रेखाखंड ए सी और बी डी जो कि विकर्ण हैं चतुर्भुज के, प्रतिच्छेद करते हैं बिंदु ओ पर। ये कट करते हैं, ये मिलते हैं बिंदु ओ पर। तो चलिए अब हम नापते हैं चतुर्भुज का परिमाप, पेरीमीटर, यानी कि इसके चारों तरफ की बाउंड्री की लंबाई। परिमाप होता है चतुर्भुज की चारों भुजाओं की लंबाई का योग। तो अब ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी। और अगर हमने लंबाई भुजाओं की सेंटीमीटर में नापी है तो परिमाप का जो यूनिट होगा, जो मानक होगा, वो भी सेंटीमीटर होगा। चतुर्भुज के 4 कोण अगर हम इनका योग करें तो कौन सा नंबर आएगा? हमारे पास आता है 360 डिग्री। चतुर्भुज के 4 कोणों का योग 360 डिग्री है। यह दिखाने के लिए
मैं आपको एक छोटी सी गतिविधि दिखाती। इस शीट पर मैंने एक चतुर्भुज बनाया है जिसकी आउटलाइन लाल रंग की लकीर से है, रेखा से है। इसके 4 कोण हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। मैं इस चतुर्भुज को फाड़कर 4 टुकड़ों में काट लेती हूँ। अब यहाँ मैंने लाइनें बना दी हैं जहाँ मैं टुकड़े बना रही हूँ। तो ये 4 टुकड़े चतुर्भुज के मैंने आपको अलग अलग चिपका कर दिखा दिए। अब मैं इन टुकड़ों को ऐसे चिपकाऊंगी इसी शीट पर ताकि चारों कोणों का जो शीर्ष है वो एक कॉमन पॉइंट पर हो। अब मैंने यहाँ पे एंगल 1 ले लिया है और उसके बगल में एंगल 2 ऐसे लिया है कि उस एंगल 2 का शीर्ष भी उसी बिंदु पर आता है, एंगल 3 का शीर्ष भी उसी बिंदु पर आता है और एंगल 4 का शीर्ष भी उसी बिंदु पर आता है। तो अब ये क्या बन गया? ये तो एक गोलाकार एंगल बन गया। तो एक गोल के शेप का जो एंगल बनता है, जो कोण बनता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कंप्लीट एंगल, पूरा एंगल। और पूरे एंगल की जो वैल्यू है, जो उसका नंबर है, वो है 360 डिग्री। तो आइए अब थोड़े से मौखिक प्रश्न और उत्तर करते हैं। कौन सी भुजा भुजा AB के सन्मुख है? BC भुजा भुजा AB के सन्मुख है, आमने सामने है। कौन सी भुजा भुजा AD के आसन्न है, सन्निकट है, संलग्न है? AB और DC भुजा AD भुजा के आसन्न है, सन्निकट है, संलग्न है। ऐसे ही CD भुजा भी AD भुजा के सन्निकट है, संलग्न है, आसन्न है। तो कौन से विकर्ण हैं चतुर्भुज ABCD के? AC और BD 2 विकर्ण हैं चतुर्भुज ABCD के। कौन से 2 शीर्ष सन्मुख शीर्ष हैं? A और C सन्मुख शीर्ष हैं। ऐसे ही B और D भी चतुर्भुज ABCD के सन्मुख शीर्ष हैं। कौन कौन से शीर्ष शीर्ष C के आसन्न है? शीर्ष B और शीर्ष D शीर्ष C के आसन्न है। अब हम करते हैं सब कोणों का योग चतुर्भुज का। एक चतुर्भुज में चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है और उस चतुर्भुज में 3 कोण बराबर हैं और हर एक बराबर कोण का जो मान है, माप है, वो है 100 डिग्री। अब 100 डिग्री के 3 कोण हैं हमारे पास। हम चौथे कोण का माप सकते हैं, जान सकते हैं। अब ये तो आसान है, चारों कोणों का योग है 360 डिग्री। 3 कोणों का योग कितना होगा? 3 गुणा 100, क्योंकि तीनों कोण बराबर हैं 100 डिग्री के। तो 360 डिग्री माइनस 3 कोणों का वैल्यू, तो 360 माइनस 300 डिग्री हो जाएगा 60 डिग्री। तो चौथा जो कोण होगा चतुर्भुज का वो होगा 60 डिग्री का। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो
प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।